जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वें चरण अभ्यर्थियों के लिए। 7वें चरण के अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं 7वें चरण के विज्ञापन को जारी करने का, और अभ्यर्थी लगातार इसके लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। खास करके जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं लगातार 26-27 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं कि 7वें चरण का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग चरम पर है। फिर भी आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? चाहे नियमावली 2022 की बात करें, इसमें भी काफ़ी देरी हो रही है। और यही बातें हैं जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी बातें किए थे, चुनावी मुद्दे के बारे में, कि चुनाव से जो 6 महीना साल भर पहले की बात करें, फिर भी अभी से ही जो नियमावली 2022 हो या फिर जो 7वें चरण के विज्ञापन के लिए ऑफिशियल शेड्यूल हो, आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हैं 2023 के लिए बात करें तो 2023 के अगस्त तक ही सभी अभ्यर्थी इसके लिए उम्मीद कर सकते हैं कि जो 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है अगस्त तक पूरी हो जाए। तो इसके लिए चाहिए कि जो है प्राइमरी तक की भी पूरी हो जाए। तो इसके लिए चाहिए कि जो 7वें चरण का विज्ञापन दिसंबर महीने में ही जारी हो। तो अभ्यर्थी यह मांग करें, और कारण यह भी है जो भी सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 5 लाख आवेदन ऐसे में लगभग 5 लाख करीब 4.86, तो लगभग 5 लाख आवेदन की बातें जो निकलकर सामने आई हैं। तो इस कारण से भी महत्वपूर्ण है कि जो 7वें चरण का विज्ञापन और नियमावली 2022 की बात करें तो ये सब दिसंबर महीने में ही हो जाएं फाइनल। तो ये हैं, और इसके अलावा जो हैं सभी जानकारी आप लोग देख रहे होंगे। तो आखिर ऐसे में जो 26 दिन 27 दिन से जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जो मुख्यमंत्री जी पर आप लोग जानते हैं सभी बातें डिपेंड करती हैं। जो विपक्ष के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि जो मुख्यमंत्री जी चाहें तो कभी भी किसी भी समय में जो 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति पर बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री जी को कैसे राजी करें जो 7वें चरण के विज्ञापन के लिए, तो ये भी अहम है। तो जो भी हो उपाय ऐसे करने चाहिए जिससे मुख्यमंत्री जी किसी तरह से राजी हो जाएं, और 7वें चरण का विज्ञापन जारी होना बहुत ज़रूरी है। दिसंबर का महीना सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। कारण आप लोग देख सकते हैं जो चुनाव की बात करें तो चुनाव 2024 में है, फिर भी जो 1 साल पहले यदि मानकर चलते हैं तो लगभग अगस्त तक में सब कुछ जो प्राइमरी तक का भी फाइनल होना बहुत ज़रूरी है। अगस्त बहुत यदि देरी की बात करें तो सितंबर महीने में। तो इसके लिए चाहिए अभी से ही प्रयास जोर शोर से करो या मरो के साथ में प्रयास बहुत ज़रूरी है सभी अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट में लगभग 5 लाख आवेदन, ऐसे में अगर देरी हुई तो 7वां चरण में तब मानो कितना भीड़ हो जाएगा। तो ये भी बातें हैं, सीटेट में 5 लाख आवेदन हुए हैं तो कितना भीड़ हो जाएगा। कम से कम 1 लाख क्वालिफाइड यदि आ जाएंगे नया अभ्यर्थी, जिसके पास बात करें तो एकेडमिक अंक भी जो नए अभ्यर्थी हैं उनके ज़्यादा होंगे, तो इसमें भारी समस्या खड़ी हो सकती है। जो अभ्यर्थी पहले से सीटेट जो लगभग 3 साल पहले जो पास किए हैं 2 साल पहले, तो उन सभी के लिए भी बड़ी समस्या है। तो इसके लिए चाहिए कि जो 7वें चरण का और जो बिहार स्टेट 2019 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो भी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। तो सभी को मिलजुल कर प्रयास करने की जरूरत है कि जो 7वें चरण का विज्ञापन है शीघ्र जारी कर दिया जाए, दिसंबर महीने में ही जारी हो। जो 15 दिसंबर की बातें स्पष्ट हुई थी और 31 मार्च तक में नियुक्ति पत्र वितरण की बातें, तो इस अनुसार से ही बहाली प्रक्रिया आगे बढ़े, यह बहुत ज़रूरी हो गया है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यह
अब दिसंबर जनवरी का महीना करो या मरो का है। अगर आप लोग इस महीने में विज्ञापन नहीं ले पाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं जो अगस्त का जो महीना है, अगस्त तक में ही बहाली प्रक्रिया पूरी होनी है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं जो बिहार स्टेट धौनीस की बात करें, आप लोग यहाँ पर देख होंगे जो केस की बात करें तो कई केस हो जाते हैं। और इसका जो उदाहरण है आपको ऐसे स्पष्ट होगा, जो रानी केस हो या फिर चौसिया केस हो, तो इस टाइप के जो केस देखने को मिल जाते हैं, रानी केस, चौसिया केस, तो ये सब जो भी हैं। और आप लोग देख सकते हैं जो चुनाव 2020 में भी हुए थे, उससे पहले स्टेट की जो नोटिफिकेशन भी जारी हुए थे, उसके बाद परीक्षा भी हुए। और लेकिन परीक्षा के बाद में रिजल्ट की जब बारी आई तो पूरे सेंटर का परीक्षा रद्द हो गया था, चौसिया केस या फिर रानी केस जो भी केस हो, लेकिन पूरे सेंटर का जो परीक्षा रद्द हुआ। उसके बाद किसको फायदे हुए, और उसके बाद जो फिर से चुनाव की बारी आई, चुनाव उसके बाद उसी समय में लगभग तय माना जा रहा था कि जो चुनाव जो है अगले चुनाव में ही अब कुछ हो सकता है, जो बिहार स्टेट धौनीस के क्वालिफाइड होती हैं उन सभी के लिए। तो यही बातें हैं। और जो परीक्षा भी हुए बाद में, लेकिन फिर भी जो कई केस हुए और देख सकते हैं क्या परिणाम निकला। तो ऐसे में जो बात करें नुकसान की बात करें, जो कहीं न कहीं गरीब अभ्यर्थी, आम अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ ही मजाक होता है। लेकिन जो हैं, जो टीम है, ग्रुप है, तो जिनका भी काम है केस ये सब होते रहता है, तो इससे उन लोगों को तो फायदे होंगे। साथ साथ जो सरकार है, तो कहीं न कहीं सरकार हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकार की यदि मंशा हो कि बहाली करने का, तो सरकार तो बहाली के लिए ही होती है। लेकिन ऐसे में यदि बहाली करना नहीं चाहते हो तो सरकार को ही फायदे हैं। तो यही बातें हैं, सरकार को फायदे हैं, जो टीम है, ग्रुप है, केस करने वाले, उन सभी को फायदे हैं। तो ये सभी बातें हैं। लेकिन जो आम अभ्यर्थी हैं, तो आम अभ्यर्थियों के साथ में लगातार जो है समस्या ही होती है, जो केस हों या फिर कुछ भी बातें हों जो चुनाव से यदि, तो ऐसे में जो आप लोग देख सकते हैं अगस्त का महीना ही अंतिम रूप से आप लोग मान कर चल सकते हैं। अगस्त का महीना अंतिम, तो पहले जो शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से स्पष्ट किया गया था कि जो पहले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली के बारे में, और उसके बाद जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली होती है तो पद रिक्त नहीं रहेंगे। तो इस कारण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, पद रिक्त नहीं रहेंगे। तो ऐसे में जो बहाली प्रक्रिया है प्राइमरी की भी पूरी हो, प्राइमरी का जो पूरी होने के लिए भी चाहिए, तो अगस्त जो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बातें निकल कर सामने आई थी, जो शेड्यूल ये सब आप लोग जो पेपर में देखे थे। लेकिन ये सब के लिए चाहिए जो अगस्त तक में पूरी हो जाए सभी बहाली प्रक्रिया, प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो। तो अभी से ही प्रयास अब बहुत जरूरी हो गया है। और ऐसे में आप लोग देख सकते हैं करो या मरो, तो जरूरी बहुत है। जो भी अभ्यर्थी हैं प्रयास करें, और जिससे बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं रानी केस से किस प्रकार अमीन बहाली पूरी तरह से ख़त्म। तो ये बातें हैं कि जो रानी केस, तो इस टाइप के जो केस हैं, तो उससे जो अमीन बहाली की बात करें तो उसमें भी काफ़ी देरी हुई। और जो बहाली प्रक्रिया की बात करें तो अभी तक भी पूरी नहीं हो सकी है। और नए सिरे से न विज्ञापन जारी हुए, न ही जो क्वालिफाइड हैं उनको नौकरी मिल पाई। तो ये सब केस हैं जो चुनाव के समय में यदि हो जाते हैं तो आप लोग जानते हैं इसका कितना असर पड़ता है। जो गरीब अभ्यर्थी हैं, जो इंतजार करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन सभी पर कितना असर पड़ता है। जो जॉब को छोड़ करके, नौकरी को छोड़ करके जो प्रयास करते हैं जो सरकारी नौकरी की, जो ये सब बातें हैं, तो इस बात को लेकर, और जो प्राइवेट में यदि अधिक वेतन नहीं होते हैं तो प्रयास करते ही हैं। तो ये सब बातें हैं, तो उन सभी के लिए कितना मुश्किल भरा समय होता है। और इस बीच में जो केस हो जाते हैं जिसके कारण सभी बहाली प्रक्रिया पूरी तरह से रोक लग जाती है और जो चुनाव भी पार कर जाते हैं। तो इसके लिए चाहिए जो 2024 में यदि अगस्त तक में ही, यदि 2024 में यदि चुनाव है मई के आसपास में, तो अगस्त तक में ही बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाए। केस से भी जो है काफ़ी समय का नुकसान होता है। तो ये सब बातें हैं। अब ऐसे में आप लोग देख सकते हैं जो भी हैं, तो ये सभी करो या मरो हैं। तो ये बातें अब साबित हो चुकी हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं, सी टेट हो, बी टेट हो, एस टेट हो, जो 3 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं बिहार स्टेट धौनीस क्वालिफाइड अभ्यर्थी हों, तो सभी के लिए अब करो या मरो ही है। तो ऐसे में अभ्यर्थी कुछ ऐसे उपाय सोचना ही होगा कि जिससे मुख्यमंत्री जी को किसी तरह से राजी किया जाए और 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो। तो ये अब काफ़ी ज़रूरी है।